नहीं कह रहे हो? मैम इस बार काफी कम रजिस्ट्रेशन हुई है एनटीए में, मतलब जेई के फॉर्म में। रिकॉर्ड इन द क्यों? हिस्ट्री। मैम इस लोग साल ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है जेई में इस बार। पढ़ नहीं रहे अब लोग? नहीं मैम, इंटरेस्ट हम कम हो गया है। चेंजेस हुए ना उसके वजह से, किसके वजह से? जो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालना है ना उसकी वजह से। यस मैम, मैम फिर तो सही है यस मैम। मैम हमारे लिए तो। तो देख लो, ग्रेट चांस है। हमारा एक ही बार में क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ अच्छा चांस मिल रहा है आपकी बात हम लोगों को। ठीक है, तो चलो हम कुछ लोग सोशल लास्ट में करवाएंगे ना। क्या फॉर्म? हम कुछ लोग लास्ट डेट का वेट करते हाँ, हैं। ये भी होता है कि कुछ लोग ना बहुत लास्ट डेट तक पर करना नहीं चाहिए, क्योंकि साइट वगैरह में इशू आ जाता है, चलती नहीं चलती है। मैम लेकिन उसमें आया था कि मिड डेट तक, मतलब बीच की डेट होती है, उसमें काफी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो जाती है। हाँ, तो वो अभी मैम डेटा लेकिन जो आया मैंने है कुछ और इसमें पढ़ा कि रीजन इसमें क्या था, तो बता रहे थे बहुत से बच्चों ने जेई के अलावा दूसरा ऑल्टरनेटिव भी देख लिया है। हाँ, वो सोच रहे इतनी मेहनत से अच्छा कुछ क्या कंटेंट क्रिएटर्स। पता नहीं क्या है। ये सीयूईटी तो कॉमन यूनिवर्सिटीज के लिए है ना, वो उसमें मैम ये लेकिन तुम्हारे एक फैक्ट की बात ये है, जो भी आईटी के हालात चल रहे हैं, कि मतलब हम उसमें अगर एडमिशन हो जाए तो फिर तो सारे हम जो काम करेंगे वो फॉरेन कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए करेंगे। इंडिया के लिए क्या करेंगे वैसे उसमें? ठीक है, तो चलो आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। क्या टॉपिक है? सेमीकंडक्टर्स, है ना। तो सेमीकंडक्टर्स देखो क्या है, आप लोगों ने मैटर अभी तक हम लोगों ने आपकी आवाज ब्रेक हो गई। इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स ये पढ़ा। हेलो मैम आ गई आवाज। आगे बढ़िए। हाँ, इंसुलेटर और कंडक्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं। तो देखो कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो करा सकते हैं। इंसुलेटर्स जो बिल्कुल नहीं करा सकते, बस इतना पढ़ा है। रीजन क्या पढ़ा है? कि कंडक्टर्स के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, बट इंसुलेटर के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ऐसा हम लोग पढ़ते आए हैं, है ना। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये कुछ पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स क्या है? ये एक कुछ इस तरीके के कंडक्टर्स हैं कि जिनकी कंडक्टिविटी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। देखो नाम क्या दिखाया है, सेमी कंडक्टर्स। अब जो भी आजकल की चीजें हैं तुम्हारे हाथ में, फोन से लेके लैपटॉप, सब चीजें सेमीकंडक्टर पे ही वर्क करती हैं। तो सेमीकंडक्टर्स क्या है? इनकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है ना। कंडक्टर्स ही अगर मैं चाहूँ तो मैं बढ़ा सकती हूँ, मैं मन करे तो मैं इसको कम कर सकती हूँ, मतलब ये है कंट्रोलेबल। और इनकी कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में कहीं लाई करती है। ठीक है, अब बात आती है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। जैसे कि तुम्हारे उसके लिए बताओ, कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या था? कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता था? क्या होता था? बढ़ जाता था ना। तो कंडक्टर्स के लिए ये क्या था? पॉजिटिव वैल्यू थी। बट यहाँ पर देखो इसकी प्रॉपर्टी है, ऐसा क्यों होता है ये भी हम लोग देखेंगे। बट वही सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट देखो नेगेटिव है। इसका मतलब अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका रेजिस्टेंस तो कम होगा। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है? कि कंडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। तो इसलिए इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट सेमीकंडक्टर्स का क्या है? नेगेटिव है। तो ऐसा क्यों होता है ये अब हम लोगों को देखना है ना। अब सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं? देखो जैसे सेमीकंडक्टर्स देखो क्या है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर द परफेरेबल कंडीशंस, दे कंज्यूम लो पावर्स। देखो लो पावर कंज्यूम करेंगे। तो मदरबोर्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं, सब किससे बनते हैं? सेमीकंडक्टर से। मतलब बहुत स्मॉल जगह को घेरेंगे और बहुत सारी उसमें, मान लो अगर तुम्हें कुछ मेमोरी कार्ड बनाना है तो देखो इतनी सी मेमोरी कार्ड होती है, बट कितना स्टोरेज कर लेती है। तो सिमिलरली इस सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? बहुत कम वोल्टेज पावर्स पे ऑपरेट करते हैं और इनकी क्या होती है? बहुत स्मॉल साइज ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर्स क्यों इस तरीके से होते हैं कि इनकी एनर्जी, इसको क्या है, वेरी कर सकते हैं इनकी कंडक्टिविटी को। तो देखो किस पे डिपेंड करता है, अगर हम बताएं तो सारी चीजें डिपेंड करती हैं एनर्जी बैंड पे। ठीक है, अब एनर्जी बैंड देखो क्या होगा। मान लो अगर मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर हम लोग माने, अगर एक एटम लेते हैं, एक सिंगल, अगर मैं एटम की बात करूं
ठीक है। अगर सिंगल एटम की बात करते हैं, मान लो सोडियम की, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सपोज करो कितना होगा, 11 होता है ना। इसकी वो करो, यस मैम। 1s2 प्लस 2p कितना गया 6, 4 9 10। अब इसमें क्या करना चाहिए, यस मैम। ये हो गया, ये इसकी इक्वेशन हो गई। ये हमने इसका लिख दिया कि पहले एस में गए, फिर एस के बाद पी में, फिर पी के बाद फिर 3s में चला गया। तो ये एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल मतलब जो 1s है उसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा, ध्यान से देखना, सिर्फ एटम की बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद 2p आएगा, ये हम लोगों ने हाइड्रोजन वाले में पढ़ा था। फिर उसके बाद 2p कहीं आएगा, फिर हमारा 3s आएगा, है ना। तो ये एनर्जी बैंड हो गया 1s का, ये एनर्जी बैंड हो गया 2s का, ये एनर्जी बैंड हो गया हमारे पास, सॉरी 2sp, दोनों है यहाँ पे। फिर ये आया 3s। तो देखो इस तरीके से है। अब ध्यान देना, s के पास कैपेबिलिटी है कितने इलेक्ट्रॉन्स को, s जो क्वांटम स्टेट है, उस क्वांटम स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं हमारे पास, 2। ठीक है। 2। ऐसे ही तुम्हारा Yes, ma'am. 2s भी कम्प्लीटली फिल है, 2p भी कम्प्लीटली फिल है, बट s के पास क्या है, 1। हाँ, बट s के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब अभी s आधा भरा हुआ है ना। यहाँ की जो स्टेट, ma'am. क्वांटम स्टेट, वो अभी कैसी है, एम्प्टी है ना, एम्प्टी स्टेट है। ध्यान से देखो, ये एक स्टेट हमारे पास एम्प्टी स्टेट है, Empty. तो ये वाली स्टेट है ये कम्प्लीटली फिल हो रखी है। तो इसका मतलब क्या है, देखो अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से अगर आप देखो, तो अब चाहे मैं कितना भी एनर्जी दे लूं इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को, ध्यान से देखना, चाहे इस 1s वाले इलेक्ट्रॉन्स को मैं कितनी भी एनर्जी दे लूं, क्या वो 2s में जा सकता है, ध्यान से बताओ। कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अगर आप उसको एनर्जी दोगे तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा स्पेस अवेलेबल है फ्लो होने के लिए, सिर्फ 3s वाला ना, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि ये सारी एनर्जी तो, ये सारी तो क्वांटम स्टेट तो फिल है, जितनी मैक्सिमम होनी चाहिए थी ये सारी एक फिल करी हुई है एक दूसरे को। मान लो मैं तुमसे कहती हूँ कि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, या मैं इनका वोल्टेज बढ़ा रही हूँ, कुछ भी करके मैं इनको एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद होगा क्या, ये ऊपर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये मूवमेंट करेगा सिर्फ, क्योंकि इसके पास जो एनर्जी स्टेट है, जो एनर्जी सॉरी क्वांटम स्टेट है, ये एम्प्टी है ना, 3s2 वाली। अब एक बार ध्यान से जरा सुनो, अब ऐसे ही दूसरे सोडियम का एटम लो, मान लो ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये सोडियम का एटम लिया, फिर ये दूसरा सोडियम का एटम है, ठीक है, इसमें 2 गए 6 गए, लास्ट वाला शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, अब होगा क्या, ये जितने अलग अलग एटम होंगे ना, एक और एटम ले लो, अभी जितने भी एटम्स हैं जो एक्सटीरियर इलेक्ट्रॉन है, इन सबके पास बच्चों जो एनर्जी होगी ना, ये अलग अलग होगी। अगर मान लो मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात करती हूँ, जैसे हाइड्रोजन में हमने वैल्यू एनर्जी निकाली थी, जैसे 13.6 है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे निकाली थी, तो ऐसे ही अगर तुम मान लो एक्सटीरियर वाला इलेक्ट्रॉन है, एक एटम का अगर एनर्जी लोगे तो सपोज वो आ रही है 13.6, दूसरा एटम लिया उसकी एनर्जी कुछ आएगी 13.2 समथिंग, एक किसी और सोडियम का तीसरा एटम लोगे उसकी एनर्जी कुछ आ रही होगी 13.2। क्यों, क्योंकि अभी ये कंप्लीट लैटिस में है, अगर एक एटम का तो अलग है। अब मान लो ये मैंने बहुत सारे सोडियम के एटम्स ले लिए, अब ये हैं इकट्ठे, अब ये क्या होंगे, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होंगे ना भाई। देखो ऐसे समझो इसको, देखो हमारे पास क्या होता है, आउटर शेल होती है, ध्यान से सुनो, हमारे पास आउटर शेल है हर, अभी ये मैं एक एटम बता रही हूँ, हर एटम के पास हर एनर्जी लेवल पे अलग अलग एनर्जी होगी, जैसे ये 1s, ये 2s, 2p, ये 3s, इन सबके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक एनर्जी है, कुछ भी मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5, ये मैं रैंडम बता रही हूँ, ठीक है, सबके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एनर्जी की वैल्यू है, अगर इंडिपेंडेंट एटम देख रहे हैं तो।
अगर मान लो मैंने कोई एटम उठाया, मतलब एक एटम की जगह मैं क्रिस्टल उठाती हूँ, एक क्रिस्टल की बात करते हैं, तो उसमें तो बहुत सारे एटम होंगे, है ना, बहुत सारे एटम होंगे। अब सभी एटम का जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं ना। जो बाहर वाला एटम है वो हर किसी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। उसकी वजह से इनकी जो एनर्जी है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सबकी एनर्जी क्या होगी, इंटरेक्शन एनर्जी सबकी अलग अलग होगी। मान लो बाहर वाले में किसी की 13.6 है सपोज करो, तो किसी की हो सकती है 13.2 हो, किसी की हो सकती है 13.1 हो, किसी की हो सकती है 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उस कोलम्बिक इंटरेक्शन की वजह से क्या होगी, सबके पास एनर्जी जो आएंगी वो अलग अलग होगी। इसकी वजह से होगा क्या, ध्यान से सुनो। ये तो सिंगल एटम था, क्रिस्टल में क्या होगा, ये जो एनर्जीज हैं जो अभी सिंगल लाइन दिखाई दे रही है ये किस तरीके से हो जाएगी, देखो इस तरीके से ये स्प्रेड आउट हो गई, ठीक है। ऐसे ही जो 2p वाला होगा, ये इंटीरियर वाले हैं, ध्यान से सुनो, 2p यानी ये इंटीरियर वाला इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या करेंगे, ये इंटरेक्शन करेंगे बट बहुत लेस करेंगे। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि जो एनर्जी हो वो इस तरीके से स्प्रेड आउट हो जाए, और यहाँ पर जो जितने इंटीरियर रहेंगे वो सिंगल, उनकी एनर्जी सिंगल लाइन रहेंगी। बट जो आउटर मोस्ट है इनके पास क्या हुआ, देखो इनकी एनर्जी स्प्रेड आउट हो गई, जो सिंगल होने की जगह बैंड्स में मिल रही है, देखो इस तरीके से। अब तो ये तुम्हें दिखाई तो दे रही है कि कॉन्टिन्यूअस एनर्जीज हैं, ध्यान देना, ये दिखाई पड़ रही है कि दीज आर कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लेवल्स, ये एनर्जी लेवल है ना। बट होगा क्या, ये डिस्क्रीट है, मतलब हर एक की वैल्यू होगी। मान लो तुम्हें ये लाइन दिख रही है, इसकी अलग वैल्यू है, ये लाइन दिख रही है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक एनर्जी होगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी की वैल्यूज होंगी। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये लैटिस में बहुत सारे हमारे पास एटम्स होंगे, एटम्स की अलग अलग एनर्जी होगी। इसकी वजह से जो सिंगल एनर्जी एटम की होती है वो किस में हो जाएगी, एक बैंड में चली जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया एनर्जी बैंड, ये एनर्जी बैंड हुआ। अब एक चीज देखो, ये तो हमारा एनर्जी बैंड हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की, कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। ध्यान से देखना, अभी हमने क्या देखा था, 1s 2s 2p और 3s। अगर सोडियम का सिर्फ मैं लेती हूँ तो सोडियम के पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर अगर मैं बात करूं 3s स्प्रेड आउट हो गया, सपोज करो 3s स्प्रेड आउट हो गया। अब जो 3s के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है, क्या इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं थोड़ी सी एनर्जी दे दूं तो क्या ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट नहीं कर देगा दूसरे एनर्जी बैंड में, जो 3s के वेरी क्लोजेस्ट है। देखो जो 3s के बहुत क्लोजेस्ट एनर्जी बैंड है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो ये क्या होगा, ये इसी इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, आप अगर इनको एनर्जी दे रहे हो तो दीज आर पार्टिसिपेटेड इन द, है ना, दे आर पार्टिसिपेटेड। क्योंकि अगर मान लो आपने कैसे एनर्जी बढ़ाई, या तो थर्मल किस तरीके से बढ़ाओगे, या तो थर्मली बढ़ाओ, ठीक है, या मान लो आपने एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। बट अब एक बात बताओ, जो 1s वाला इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर फिल हो सकता है, सिर्फ 3s पे जाके। तो इसको कितनी ज्यादा अमाउंट की एनर्जी चाहिए, क्या हो सकता है ऐसा, बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी चाहिए होगी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते, इन्हीं इसी तरीके के बैंड को क्या बोल देते हैं, वैलेंस बैंड। जैसे ये वाला बैंड बन गया, ये बैंड हो गया वैलेंस बैंड। ध्यान से सुनना, क्यों बन गया वैलेंस बैंड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन में। बट जो ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट करेगा। तो ये वाली एनर्जी जो बैंड बना, ये कौन सा बैंड बना बच्चों, कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड बना, कंडक्शन बैंड बना। ध्यान से देखो, ये बैंड बन गया कंडक्शन बैंड। तो इस तरीके से बैंड फॉर्मेशन होती है। वैलेंस बॉन्ड में वो इलेक्ट्रॉन्स आए जो पार्टिसिपेटेड नहीं है, बट कंडक्शन बैंड में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अभी सुनना, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अब सपोज करो सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम के पास क्या होता है 12, है ना। तो उसकी जो लास्ट क्वांटम स्टेट है 3s2, उसकी तो ये भी फुल है कि नहीं है? यस नहीं यस मैम। फुल है ना। अब एक बार बताओ, मैग्नीशियम भी कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है ना मैग्नीशियम। यस मैम। अब मैग्नीशियम गुड कंडक्टर क्यों है? अब 3s के पास बाद कौन सी स्टेट आती है 3p, है ना। 3s के बाद कौन सी स्टेट आएगी 3p। तो अगर जो मैग्नीशियम के लिए मैं बनाऊं तो ये 1s गया, ये 2s, ठीक है, फिर उसके बाद 2p। अब याद रखना जो ये 2s 2p है ना, दिस इज द वन क्वांटम, ये क्वांटम स्टेट है, ठीक है। ये एक क्वांटम स्टेट है पूरी। अब उसके ये क्लोजेस्ट होंगी 2s 2p, बहुत क्लोज होंगी। ऐसे ही 3s 3p, फिर क्या आता है हमारा आगे 2d आएगा, है ना, सॉरी 2d आएगा, है ना, इस तरीके से। अब देखो जो 3s और जो 3p है ना, ये अगर मान लो जब बैंड फॉर्मेशन होंगे, जैसे 3s जब स्प्लिट होगा, 3s ऐसे स्प्लिट हुआ, इसकी ये एनर्जी गैप्स आए, ये एनर्जी लेवल्स आए। अब क्या होगा 3s की जो हाईएस्ट वाली जो एनर्जी बैंड होगी, हो सकता है वो 3p के साथ क्या कर रही हो, मर्ज हो गई हो इस तरीके से, क्योंकि 3p के भी बैंड्स बनेंगे, है ना, क्योंकि जो p वाले में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हो सकता है उनकी एनर्जी इंटरेक्शन कर करके थोड़ी बहुत स्लाइडली अलग हो, किसी की 15, किसी की 15.1, किसी की 15.2, तो क्या बन गए, बैंड बन गए। अब हो सकता है 3s और 3p क्या कर जाएं, एक साथ कंबाइंड हो जाएं, तो ये कौन सी स्टेट बन जाएगी, ये 3s प्लस 3p वाली स्टेट हो गई। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम में अगर जो 3s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो फिल हैं, उनके पास कौन सी एनर्जी स्टेट है घूमने के लिए, 3p वाली। इसका मतलब अगर तुम अब एनर्जी दोगे 3s वाले इलेक्ट्रॉन्स को, अब ये नहीं है कि वो बाउंड है, कि वो वैलेंस बैंड में है, घूम नहीं सकते, उनको थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो उनके पास एनर्जी स्टेट्स हैं जाने के लिए। कौन सी वाली स्टेट है उनके पास, 3p वाली स्टेट अवेलेबल है, ठीक है, वो आराम से जा सकते हैं। तो ये क्या होगा, जो एनर्जी बैंड है ना, ये हर एटम्स के लिए, हर किसी के लिए अलग अलग होती है ना। तो ये मैंने तुम्हें कंडक्टर्स में बताया कि कंडक्टर्स में देखो कितने इजीली अवेलेबल है बैंड्स, तो एक जगह से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी जगह जा पा रहा है, तो इसलिए कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो हो जाती है। समझ गए क्यों हो जाती है फ्लो, क्योंकि उनके पास एनर्जी स्टेट्स है। अब अगर मैं बात करूं, अब उस पे आते हैं सेमीकंडक्टर्स पे। सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे, देखो सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा, ध्यान से सुनना। जैसे कि आपका सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तुम्हारे दो बेस्ट सेमीकंडक्टर्स हैं। अब सेमीकंडक्टर में क्या होगा, मुझे एटॉमिक नंबर बताएगा कोई सिलिकॉन का? तुम कैसे बता सकते हो, तुमने तो पढ़ा ही नहीं, मुझे भी देखना पड़ेगा सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है। मैम। 14 है पक्का? यस मैम। धन्यवाद। ठीक है, सिलिकॉन का 14 है। चलो इसका करते हैं, कितना हुआ 2 8 4, ठीक है। देखो लास्ट शेल के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 8 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये देखो इनके पास क्या होगा, ये ऐसे हैं जो ना तो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, ना इलेक्ट्रॉन्स को इजीली गेन कर सकते हैं अपने आप, अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो इन्हीं को बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। अगर एनर्जी गैप्स में पढ़े तो सेमीकंडक्टर्स के पास क्या होगा, देखो इसकी इक्वेशन, इसकी वो लिखो, कितना बनेगा 1s2 2s2, ध्यान से 2p6 7 8 9 10। अब कितना आया 3s2 2p 7 8 9 10 11 12 4, है ना, 2p4 आ गया। बोलो ठीक है, ये इक्वेशन सही लिखी है। 16 हो गए ये तो, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 2 आएगा ना 2p2, ठीक है। इसके पास देखो कितना आया 2p2। अब ये वाले जो, अब देखो अब जो ये वाला जो शेल है 2p2, इसके पास भी कितने क्वांटम स्टेट अवेलेबल है, इसके पास 3p आएगा ना, 3p2
ये तो ये वाली शेल देखो 3s3p 3s3p, इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इस वाली क्वांटम स्टेट में, n इक्वल्स टू 3 वाली में 8 आ सकते हैं ना, 2 इसमें और 6 इसमें, 8 आ सकते हैं, ठीक है। बट हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, सिर्फ कितने अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉन्स, 4 अवेलेबल है, यस मैम 4 अवेलेबल है, यानी अभी भी हमारे पास 4 ऐसी स्टेट हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना। अगर मान लो मैं जैसे 3p2 स्टेट से, जैसे p स्टेट है, अब p स्टेट में भी बैंड्स बनेंगे है ना, अब p स्टेट से अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दूं और ये एनर्जी बैंड में चला जाए है ना, इस वाले बैंड जो इसके पास क्वांटम स्टेट अवेलेबल हैं जो कि 4 हैं, ये अवेलेबल हैं, अगर ये किसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाके घूमना स्टार्ट कर दें, पार्टिसिपेट कर लें, तो सेमीकंडक्टर्स में भी क्या फ्लो होने लग जाएगी, एनर्जी का फ्लो, सॉरी करंट का फ्लो होने लग जाएगा। बट जो तुम्हारे कंडक्टर्स हैं उनमें देखो बैंड कितने क्लोज हैं, मतलब कंडक्शन बैंड जो है वो एक दूसरे से टच ही है, तो इसमें मुझे एक्सटर्नल जो एनर्जी है वो नहीं देनी पड़ेगी, किसमें, कंडक्टर्स में। बट सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, जो बैंड होते हैं, जो बैंड होगा, जो अभी हमने बैंड बनाए थे, वैलेंस बैंड बनाया था ना, और एक हमने बनाया था कंडक्शन बैंड ना, तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, जो ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी जो प्रोवाइड करानी होती है, कि ये समवॉट कंडक्टर से ज्यादा होती है, क्या होती है, मोर देन कंडक्टर्स। तो वैलेंस बॉन्ड से कंडक्टर तक पहुंचाने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, थोड़ी सी अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी, या एनर्जी बोले या क्या बोले, मोशन देना पड़ेगा, तभी ये क्या कर पाएंगे, वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में जा पाएंगे। बट कंडक्टर्स में क्या होता था, कंडक्टर्स में ये बैंड क्या होते थे, एक दूसरे के साथ ही मर्ज होते थे, तो एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे मेटल्स जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर से तो ज्यादा है, बट इंसुलेटर से क्या है, इंसुलेटर से थोड़ा कम है, उनको बोलते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर्स। अगर वही मैं इंसुलेटर की बात करूं तो जो ये गैप है इंसुलेटर में इतना ज्यादा होगा कि जो पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन को जंप करा दें, तो इंसुलेटर में ये पॉसिबल नहीं होगा, सेमीकंडक्टर में ये पॉसिबल है। और कंडक्टर्स में क्या होता है, ये बैंड क्या रहते हैं, कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ मर्ज ही रहते हैं, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा थोड़ा बैंड का हो गया, जैसे कि एनर्जी बैंड्स का, ठीक है। अब देखो एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, इन ए फ्री इलेक्ट्रॉन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ओनली डेफिनेट वैल्यू। देखो अगर सिंगल एटम है तो उसके पास डेफिनेट वैल्यू होगी एनर्जी की, जो मैं तुम्हें बता रही थी कि 1s 2s क्वांटम स्टेट है, दीज आर क्वांटम स्टेट, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू है एनर्जी की, है ना। 2s है, इस 2s के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एनर्जी की वैल्यू होगी, ये कह रही हूँ मैं। इफ एन एटम बिलोंग्स टू ए क्रिस्टल, अब मान लो एक क्रिस्टल है, अगर उस क्रिस्टल में देखेंगे तो ये एनर्जी लेवल मॉडिफाई कर जाएंगे, क्योंकि भाई इंटरेक्शन एनर्जी आएगी, तो ये इंटरेक्शन एनर्जी की वजह से क्या होगा, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, outermost shell, the modification is appreciable because the electrons are shared by the neighborhood atoms, क्योंकि भाई neighborhood atoms एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, somewhat modify हो जाएगी। तो देखो यहाँ से, due to the influence of high electric field between the core of the atoms and the shared electrons, energy levels are split up, एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, डिस्क्रीट एनर्जी की जगह एनर्जी बैंड्स बना लेंगे। इतना क्लियर हुआ, डिस्क्रीट एनर्जी की जगह एनर्जी बैंड बन जाएंगे, क्लियर है इतना, हाँ ना बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे। मैम लास्ट वाला दोबारा रिपीट कर दो। देखो लास्ट वाला क्या कह रहा है कि देखो इन्फ्लुएंस ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज पार्टिकल हैं,
इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज ही तो है, कोलम्बिक Yes, इंटरेक्शन ही ma'am. तो है। जो आउटर इलेक्ट्रॉन एक एटम का है, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे से किससे जुड़े हुए होंगे, एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक अमाउंट ऑफ कोलम्बिक इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा। Yes, ma'am. उनकी वजह से एनर्जी लेवल्स जो हैं अब डिस्क्रीट और पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगी, वो स्प्लिट अप हो जाएंगे, वो ही स्प्लिट अप को बोला गया है एनर्जी बैंड। अब आगे देखो क्या कह रहा है, फॉर्मेशन दिखाया हुआ है कैसे, ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है और ये एनर्जी है, दिस इज इंटर एटॉमिक स्पेसिंग और ये एनर्जी। देखो 2p6 ये किसका बनाया है इन्होंने, 6 7 8 9 सेमीकंडक्टर ही है, ठीक है। देखो ये ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, यहाँ तो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है और ये एनर्जी है, ठीक है। अब देखो ये है तुम्हारा इंटर एटॉमिक स्पेसिंग ABCD, मतलब आप थोड़ा सा एटम से दूर, मतलब सेंटर ऑफ कोर से थोड़ा दूर जा रहे हो, ठीक है। इनर से कोर से, एटॉमिक की कोर से हम थोड़ा सा दूर जाते जा रहे हैं, ठीक है। जब दूर जाते जाएंगे तो देखो क्या हो रहा है, 3s2 पहले पर्टिकुलर एक हमारे पास एनर्जी स्टेट है, अब 3p2 देखो ये क्या हो गई, ये एक दूसरे से मर्ज हो गई। ये जो ग्राफ ये दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, 3s2 और 3p2 एक दूसरे के साथ क्या हो गई है, मर्ज हो गई है, ठीक है। अब जैसे जैसे इंटर स्पेसिंग को हम लोग घटाते जाएंगे तो हमको क्या दिखेगा कि ये चीज किसमें टूट जाएगी, ये चीज स्प्लिट हो जाएगी बैंड में, बैंड्स बन गए, यानी ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये हमारा वैलेंस बैंड बन गया, इसके बीच की जो एनर्जी होगी इसको बोलेंगे फॉरबिडन एनर्जी। ये फॉरबिडन एनर्जी का क्या मतलब है कि यहाँ इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जैसे हाइड्रोजन में देखा था कि ये 13.6 था, दूसरा वाला कितना था, कुछ समथिंग एनर्जी कितनी थी जो भी थी, कि इलेक्ट्रॉन जब ही मूव करेगा यहाँ पर जब उसको इस एनर्जी के डिफरेंस का कोई फोटोन आके एनर्जी देगा, वरना इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। अगर कोई पर्टिकुलर जैसे मान लो ये 13.6 है और ये एनर्जी यहाँ पे है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो देखो इसको 13 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जाने के लिए कितने अमाउंट की एनर्जी चाहिए, -13 और ये 10, 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है माइनस का, तो +3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए ना इसको। तो कोई जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आएगा तभी वो क्या कर पाएगा, जंप करेगा। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इग्नोर कर देगा, नहीं मूव करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। तो ऐसी जो एनर्जीज होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करते उनको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, यहाँ पर ये फॉरबिडन एनर्जीज हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स उन एनर्जीज में लाई ही नहीं करेंगे। ये हो गया। अब देखो क्या दिखा रहा है, R इक्वल्स टू O, D लेस देन A। यहाँ पर क्या होंगे, सबके पास डिस्क्रीट और डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबके पास डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स हैं जब तक इनकी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग ये है। और जब C और D के बीच में रहेगा, यानी C से बड़ा है और D से स्मॉल है, तब देखो क्या हो रहा है, C और D के बीच में आ गए हम लोग। अभी भी स्प्लिटिंग दिख नहीं रही है, बट टेंडेंसी है कि स्प्लिटिंग हो जाएगी। बट OC में क्या होगा, जब आप C पे पहुंचे हो, जब R की वैल्यू C तक पहुंच गई है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, एप्रिशिएबली इंटरेक्शन होगा एंड द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स कमेंस। तो C पे देखो, जब R की इंटर एटॉमिक स्पेसिंग C के बराबर है, देखो ये रहा इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जब C हो गई, इसका मतलब क्या है, देखो ये शेल है, ये कोर हो गई, ध्यान से देखो ये कोर है, ये पहली शेल है, ठीक है, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, D। ठीक है, फिर ये दूसरी शेल है B, फिर ये तीसरी शेल है C। तो मैंने वही तो बोला है कि जो बाहर वाली शेल होंगी वो स्प्लिट होंगी, है ना, ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है, समझ गए, ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है। तो बाहर वाली शेल है वहां पर स्प्लिट अप दिखाई देगा बहुत अच्छे से, बट जो इनर है, जैसे D देखो, D पे कोई स्प्लिट अप दिख रहा है तुम्हें, D पे देखो, D पे कोई स्प्लिट है, ये इनर मोस्ट शेल है,
तो यहाँ सबके पास डिस्क्रीट एनर्जी है, देखो, है ना, सबके पास अपनी अपनी डिस्क्रीट एनर्जी है। बट जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, बाहर वाली शेल्स पे जाएंगे, वहां पर क्या होने लगेगा, हमें स्प्लिटिंग दिखने लगेगी। देखो अब ये रहा, ये बी और सी के बीच में बिल्कुल आराम से दिखाई दे रहे हैं कि हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं। अब क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर बताया है कि देखो एनर्जी गैप डिसअपियर 8n लेवल्स, वो ही बताया है। हमारे पास 3s2 3p6 है, तो मेरे पास कितने एनर्जी लेवल्स हैं, 8n एनर्जी लेवल्स हैं मेरे पास, ठीक है। बट इनमें से मेरे पास फील्ड कितने हैं, 3s2 और 2p2, मेरे पास फील्ड कितने हैं, सिर्फ 4, और बचे भी कितने हैं, 4 लेवल्स मेरे पास एम्प्टी है। ये किसका डायग्राम बनाया है इन्होंने, सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन के पास 14 होते हैं, तो उनकी एनर्जी दिखाई है। लास्ट में 3s2 3p6 होना चाहिए। हमारे पास 8 बैंड है, बट मेरे पास ऑक्यूपाई है 4, तो मेरे पास 4 एम्प्टी भी तो हैं। बट ये जो बैंड है, जो फील्ड एनर्जी है, मान लो 4 वाली, ये तो फील्ड है। अब जो अनफील्ड है, इनके बीच में एक गैप होगा, ठीक है। इसी गैप को क्या बोला है, फॉरबिडन एनर्जी गैप और बैंड गैप, ठीक है। एक बैरियर से सेपरेटेड है ये फील्ड और अनफील्ड एनर्जी लेवल्स, उसी को बैंड गैप बोला गया है। वैलेंस बैंड, और ये मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। वैलेंस बैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, बट वो किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी है, तो मुझे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चाहिए कंडक्शन बैंड में, ठीक है। कंडक्शन बैंड होल्ड दोज इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन। तो कंडक्ट कराने के लिए कंडक्शन बैंड तक तो पहुंचानी पड़ेंगी। हाँ बोलो, बोलो, डाउट बोलो। मैं एक बार रिपीट कर दो तो। देखो वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड समझ आया। यस मैम। तो क्या होगा, वैलेंस बैंड में तो मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मैंने जब वो बनाई थी वैलेंस बैंड में, तो क्या होगा, जो इंटीरियर वाले, जो न्यूक्लियस से जो क्लोजेस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो वैलेंस बैंड में होंगे। कहने का मतलब है वो वैलेंस बैंड में है। क्यों, क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं किसी भी रिएक्शंस में या किसी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में, ठीक है। अब कंडक्शन बैंड तक मुझे वो, कंडक्शन बैंड क्या है समझो, कंडक्शन बैंड एनर्जी स्टेट है और कुछ नहीं है। अगर बोला जाए दीज आर एनर्जी स्टेट, अगर इस एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचा दिया गया तो तुम्हारा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब इस एनर्जी स्टेट तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के पास खुद इतनी एनर्जी नहीं है, कंडक्टर्स में है। कंडक्टर्स में क्यों है, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग हो रखी है। कंडक्टर्स में कंबाइंड है, मिक्सिंग हो रखी है। बट सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में थोड़ा सा गैप है, वो गैप फॉरबिडन एनर्जी गैप है। तो बट ये गैप इतना है कि हम लोग आराम से एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं और वैलेंस बैंड से उठ के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचा देंगे। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स पहुंचाएंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, इतना ठीक है। वैलेंस बैंड में पड़े पड़े कुछ, मतलब ये समझो वैलेंस बैंड तो घर है, घर पे पड़े पड़े कुछ काम नहीं होता, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जो कि कंडक्शन बैंड है, ठीक है। तो बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेमी कंडक्टर्स को दे सकते हैं, इंसुलेटर्स को नहीं दे सकते। इंसुलेटर्स में देना इतनी बस की है ही नहीं, क्योंकि उनका एनर्जी बैंड गैप बहुत ज्यादा होगा, वो आगे अभी पढ़ेंगे। अब देखो कितना बैंड गैप है, देखो सिलिकॉन के लिए सिर्फ और सिर्फ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आराम से दे सकते हैं। जर्मेनियम में देखो 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत आसानी से हम लोग इस बैंड गैप को क्रॉस करा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंसुलेटर्स में, तो इंसुलेटर्स में ये पता है कितना होता है, इंसुलेटर्स में ये होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो ये बहुत बड़ी एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हम आम तौर पे टेम्परेचर या फिर इलेक्ट्रॉन से नहीं दे सकते, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं दे सकते, ठीक है। अब देखो ये रहा बैंड गैप का डायग्राम, देखो ये ध्यान किससे से। मिलता है? यही तो डायग्राम है, देखो कंडक्टर्स में मैंने क्या बोला था, ये एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, मिक्सिंग होगी। तो यहाँ पर देखो मिक्सिंग हो, मैम आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी।
हाँ, मैंने क्या बोला है, कंडक्टर्स में मिक्सिंग होती है, तो ये मिक्सिंग हो रही है यहाँ पे देखो, वैलेंस बैंड और इसमें कोई भी गैप ही नहीं है। सेमीकंडक्टर्स में ये गैप बहुत स्मॉल है, बट वैलेंस बैंड में बहुत ज्यादा है। यही है तुम्हारा एनर्जी बैंड डायग्राम। अब देखो, अब सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। अभी ये मत समझो, चार्ज होल्स, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। अब देखो सेमीकंडक्टर्स का एक बार बात करते हैं। सेमीकंडक्टर्स में सिलिकॉन को देखते हैं। सिलिकॉन का अभी तुमने 2, 8, 4, 14 होता है एटॉमिक नंबर। ये हुई लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आए, ध्यान से देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स आए। तो अगर मैं यहाँ सिलिकॉन देखूं तो सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, ठीक है। ये एक सिलिकॉन का यहाँ पर एटम होगा, इस एटम के पास बाहर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ होगा इस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कोई एक सिलिकॉन होगा, इसके पास 4। बस ऐसे इतना ही बनाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे ये एक दूसरे के साथ, भाई इनको तो अपनी शेल फिल करनी है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग पड़ी है ना, कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे, है ना भाई। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होते हैं, वो अपनी पूरी शेल को क्या कर लेते हैं, शेयर कंप्लीट कर कंप्लीट करेंगे ना अपनी। भाई उनके पास, सिलिकॉन के पास 4 है, बट उसको अपनी शेल कंप्लीट करनी है, तो वो क्या करते हैं भाई, अगर आयनाइजेशन नहीं हो रही है तो हम लोग कोवेलेंट से ही काम चला लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो करवाओगे कोवेलेंट बॉन्डिंग, कैसे कराएं? 8 बनाने हैं ना, तो ये 2 तो यहाँ बना दिए, 2 इसके, तो 4 ये हो गए, ठीक है। 1, 2 यहाँ बना दो, और एक ये सिलिकॉन होगा, इसके पास 2 होंगे, ठीक है। तो देखो अब इस सिलिकॉन ने अपने पूरा शेल कंप्लीट कर लिया 8, है ना। यस मैम। तो ऐसे ही यहाँ पर सिलिकॉन होगा, या फिर अगर एक एक से बनाए तो ऐसे ही समझो, ये समझो। एक ही सिलिकॉन ले लो, इसके चारों तरफ एटम है, तो एक यहाँ कोई सिलिकॉन होगा, इससे ये पेयर बना रहा होगा, यहाँ एक सिलिकॉन होगा, इससे एक पेयर बन रहा होगा, यहाँ एक सिलिकॉन होगा, इससे ये पेयर बन रहा होगा, यहाँ एक सिलिकॉन होगा, इससे पेयर बन रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसे सब में बहुत सारे सिलिकॉन होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रखी होगी, ठीक है। अब देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, जो प्योर तुम्हारा सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन का एटम क्रिस्टल उठाया प्योर, तो उनको बोला गया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या है, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है। सिलिकॉन का तुमने क्रिस्टल उठाया, उसको बोलोगे कि हाँ ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और इसमें इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इनकी कंडक्टिविटी पे भी बाद में आएंगे। एक्सट्रिंसिक क्या होगा, देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या करते हैं बच्चों, कुछ इम्प्योरिटी क्या मिला देते हैं, कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ठीक है। इम्प्योरिटी क्यों मिलाएंगे, वो अभी थोड़ा, उसके लिए थोड़ा देर रुको। तो टाइप्स हो गए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक में क्या करेंगे हम लोग, कंडक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ इम्प्योरिटीज मिलाएंगे, तो वो होगा एक्सट्रिंसिक। तो 2 तरीके के टाइप हो गए, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में इम्प्योरिटी का एडिशन होगा, बस ध्यान रखना, अभी इम्प्योरिटी का एडिशन करेंगे हम लोग, ठीक है। इम्प्योरिटी का एडिशन होगा, क्यों करेंगे उसके लिए देखो क्या होगा। जैसे इंट्रिंसिक क्या है, प्योर फॉर्म है, जैसे सेमीकंडक्टर का प्योर फॉर्म, जैसे सिलिकॉन उठा लिया तुमने तो बोलोगे कि ये प्योर फॉर्म है, तो हाँ ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कैसे हैं, टेट्रावेलेंट है, क्योंकि सबके पास देखो 4 है। ऐसी जर्मेनियम के लास्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। तो जो भी तुम्हारे सेमीकंडक्टर्स हैं उनके लास्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही सेमीकंडक्टर्स कहलाएंगे। अब होगा क्या, ध्यान से देखो, इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। अब बात आई कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट कराई जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट कराई जाएगी, देखो जैसे ही, अब क्या होगा, मान लो तुम्हारा ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे है 0 केल्विन पे, ठीक है,
0 केल्विन पे इनका बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। क्या तुम्हें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? सब में कोवलेंट बॉन्डिंग है क्रिस्टल में। बोलो क्या चल रहा है? Yes, अब ma'am. ये क्रिस्टल है 0 केल्विन पे, सब में कोवलेंट बॉन्डिंग है, सब सेटिस्फाई है, सबकी शेल्स में 8-8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। बट मुझे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए, तो उसके लिए मुझे कोवलेंट बॉन्डिंग को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक। उसके लिए मुझे कोवलेंट बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी, तभी तो मुझे कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा। बोलो हाँ कि यस नहीं? मैम। Yes, ठीक है, ma'am. तो मैं क्या करूंगी, टेम्परेचर को हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे। टेम्परेचर के बढ़ाने से बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? ब्रेक होना स्टार्ट कर जाएंगे। कोवलेंट बॉन्ड है, तुम्हें पता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो होते नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा? देखो ये रहा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे, जैसे ये तुम्हारा एक सिलिकॉन, ये एक सिलिकॉन, इनके पास देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था जो कि अपनी साइट से बाहर आ चुका है। क्या आ गया? बॉन्ड हो गया ब्रेक। ब्रेक होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, जिसको बोला है थर्मली फ्री जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना। अब सुनो मेरी बात, जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अब इनकी शेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए भाई? 7। तो एक जहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल के आया है, वहां क्या क्रिएट हो गई? एक वैकेंसी। क्या क्रिएट हुई? समझ में आया क्या वैकेंसी। हुआ? देखो यहाँ पे ये सिलिकॉन देखो, ये वाला, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक की वजह से। ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब इलेक्ट्रॉन के बाहर आने से यहाँ क्या बचा? इलेक्ट्रॉन की क्या बची? वैकेंसी बच गई ना। ये यहाँ पर वैकेंसी Yes, है। ma'am. इसी इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को क्या बोला गया है? होल। क्या बोला है? इसी इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को होल बोला है। होल, अब देखो होल के पास क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। इसको ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन के एब्सेंसी में जो पोजीशन वेकेंट होगी उसको बोला जाएगा होल। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। दिस क्रिएट अ वैकेंसी इन द बॉन्ड एंड क्रिएट अ पॉजिटिव चार्ज। तो देखो कैसे चार्ज बना रही है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रही है, ठीक है। ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। तो अब बाहर आ गया इलेक्ट्रॉन्स। अब एक चीज देखो, अब ध्यान से देखना, इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं, इंट्रिंसिक। अब जैसे ही यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हुई, तो क्या साइड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या वो नहीं आ जाएंगे? देखो ध्यान से देखना, जो बाहर वाले ये जो साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इन पे कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, सपोज करो। तो जो ये अपसाइड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, ये इसको क्या करेंगे? जो वैकेंसी क्रिएट हुई है इसको फिल करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा? साइड वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। सुनो ध्यान से, साइड वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही वैकेंसी क्रिएट होगी, वैकेंसी क्रिएट होते ही जो आसपास के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस वैकेंसी को क्या करेंगे? कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही, एक बात सुनो, जैसे ही ये सेकंड इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को कंप्लीट करेगा, तो क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो जाएगा? बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को कंप्लीट करने आएगा, यहाँ पर फिर से एक वेकेंट स्पेस क्रिएट हो गया। अब इस स्पेस को क्रिएट करने ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके स्पेस को कंप्लीट करने आएगा, तो ये अपनी जगह छोड़ देगा। ध्यान से सुनना, ये अपनी जगह छोड़ देगा। अब मुझे एक बात बताओ, कुल मिला के बॉन्ड कितने ब्रेक हुए हैं? एक्चुअली बॉन्ड ब्रेकेज कितना है अभी तक? बॉन्ड तो एक ही टूटा है, Yes, ma'am. बॉन्ड, बाकी तो उसकी वैकेंसी को कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। जैसे ही एक बॉन्ड टूटेगा दूसरा कंप्लीट हो रहा होगा। ध्यान से देखो, जैसे एक बॉन्ड टूटेगा दूसरा कंप्लीट हो रहा होगा। देखो
कैसे कैसे कंप्लीट हो रहा होगा, देखो ऐसे कंप्लीट हो रहा होगा कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इसने इस बॉन्ड को तो बना दिया, इस बॉन्ड को तो कंप्लीट कर दिया, बट इसने अपना तोड़ दिया, है ना, इसने अपना तोड़ दिया, समझ गए कि नहीं, अपना बॉन्ड तोड़ के दूसरे के बॉन्ड को जोड़ रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है ना। बट बॉन्ड कितने टूट रहे हैं, बॉन्ड हमेशा अभी तक एक ही टूटा है। तो यहाँ पर कौन की किसकी वजह से करंट फ्लो होगा, एक बात बताओ, कौन फ्लो हो रहा है, चार्ज की होल्स, चार्ज दोनों की वजह से नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ब्रेक की वजह से बाहर आ रहे हैं। अब ये तो एक का एग्जांपल लिया है, मान लो 100 में से 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे, 100 में से 3 बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे। बॉन्ड ब्रेक की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी आ रही है, सुनो ध्यान से, एक तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी आई क्योंकि वो फ्री हो गए ब्रेक करके, दूसरा होल्स जो कि मूव कर रहे हैं, ध्यान से देखो जरा, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कि होल मूव कर रहा है, एक्चुअली में होल इज मूविंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसकी वैकेंसी को फिल करने आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ पर होल बन गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ पर होल बन गया, ऊपर से फिर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ होल बन जाएगा। तो इसको ऐसे देखो कि होल्स भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, होल्स भी मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो ही गए हैं। तो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स में 2 चीजों की वजह से होगी, एक तो इलेक्ट्रॉन, दूसरे तुम्हारे होल्स। पर अभी याद रखना मैं इंट्रिंसिक बता रही हूँ, जो कि नेचुरल सेमीकंडक्टर्स में होता है, नेचुरल सेमीकंडक्टर्स में ये प्रोसेस होती है, ठीक है। अब एक बात जरा ध्यान से सुनो, अगर ज्यादा बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी, ज्यादा बॉन्ड ब्रेक हो तो बढ़ेगी। भाई फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल जाएंगे। पर एक बात ध्यान से सुनो, अगर हम लोग ये, इसमें क्या होगा, इसमें एक लिमिट होती है, अब जब आगे तुम्हें मैं वीनर डायोड वगैरह पढ़ाऊंगी तो वहां पे पढ़ेंगे ब्रेक डाउन लिमिट। एक बार क्या होगा, अगर ज्यादा टेम्परेचर एक लेवल से एक्सीड कर दिया तो जो कंडक्टिविटी है वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, डिवाइस डैमेज हो जाता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक हद तक ही टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज वो डिवाइस किसी काम के लिए बचेगा नहीं। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे लिमिटेशन आ गई कि मैं टेम्परेचर, इनके बॉन्ड ब्रेक को एक लेवल तक ही ब्रेक करा सकती हूँ, उसके बाद ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो मैंने, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कंडक्टिविटी बहुत कम दिखी, जो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसकी वजह से जो कंडक्टिविटी थी वो बहुत हमें कम देखने को मिली। तो उसका हमने क्या उपाय निकाला, दूसरा, कि मिलावट करो, ठीक है। तो मिलावट करी जिसे हम बोलेंगे डोपिंग। तो अभी देखो आगे पढ़ेंगे जिसकी वजह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आया है। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के बारे में पढ़ो जरा, क्या लिख रहा है, कौन से पॉइंट समझ नहीं आ रहा पूछो जरा। हम क्लियर है ये। क्लियर है ना। यस मैम। तो एडिशनल एनर्जी मिलने से बॉन्ड ब्रेक हुए, बॉन्ड ब्रेक से फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन के फ्री होने से वैकेंसी को जो बनेगी उसे होल बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन भी, होल्स क्या होंगे, एक दूसरे से दूसरी जगह मूव करते रहेंगे, बस इतना ही है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ होल क्या है, देखो ध्यान से, सेकंड पॉइंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ कंट्रीब्यूट टू द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में यहाँ पर दोनों चीजों का एडिशन है, ना कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स दोनों कंडक्टिविटी को योगदान देंगे। तो होल्स आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। अब एक चीज ध्यान रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और होल्स का नंबर क्या बराबर नहीं रहेगा भाई, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी एक होल बनेगा, है ना। अगर एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड के ब्रेकेज से एक तो इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक होल, 2 बॉन्ड ब्रेक हुए तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 होल। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स हमेशा बराबर रहेंगे, बट किसमें, इंट्रिंसिक में, मतलब जो तुम्हारे एक्चुअली में सेमीकंडक्टर्स हैं बिना मिलावट के। यस मैम। अब बैंड गैप में भी देख लो,
बैंड गैप में कैसे होगा? बैंड इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर्स। वही ये जर्मेनियम के द्वारा समझाया है। अब जर्मेनियम में देखो ये इस तरीके से, देखो ये स्टार्टिंग से देखते हैं क्या हुआ है। देखो हीट एनर्जी दी, बॉन्ड देखो टूट गया इस वाले का, ध्यान से देखो कौन सा टूटा दिखा ना, ये वाला ध्यान से देखना। यस मैम। ये एनर्जी दी, ये टूट के बाहर आ गया। अब देखो इसकी ये जो होल बन गया, देखो अब इसको ना ऑक्यूपाई करने आएंगे साइड वाले। अभी तो टूट ही रहे हैं, ठीक है, अभी तो टूट, वो दूसरा वाला टूट गया, ठीक है। अब देखो इसको ये ऑक्यूपाई करने आ गया ना, ये वाला देखा तुमने? देखो ध्यान यस से, मैम। दूसरा गया। अब देखो इसको ऑक्यूपाई करने आएगा ये वाला, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते रहेंगे, ये एक, ये देखो अब बैंड्स में देखो, अब बैंड में क्या चल रहा है, एनर्जी बैंड में ये तुम्हारे वैलेंस बैंड है, ठीक है, ये वैलेंस बैंड में है। वैलेंस बैंड से देखो एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंच गए, कंडक्शन बैंड में। जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया है यही तो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब यही तो है कि अपना बॉन्ड तोड़ के बाहर आ गया। तो देखो ये देखो चले गया ऊपर, ये चला गया ऊपर, फिर ये भी तुमने भेज दिया, ठीक है। तो यही तुम्हारे वैलेंस और कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो टोटल करंट किस किस की वजह से है, इलेक्ट्रॉन और होल्स। टॉपिंग इज सेमीकंडक्टर। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देख लेना, बहुत बढ़िया पीपीटी है। बट डॉपिंग इज सेमीकंडक्टर। अब देखो डॉपिंग, डॉपिंग में क्या होगा, डॉपिंग का मतलब क्या है, अब हम थोड़ी सी ना मिलावट करेंगे, कुछ इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, ठीक है। इम्प्योरिटी को हम लोग ऐड कर देंगे। इम्प्योरिटी ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए जो कि इंट्रिंसिक में लिमिटेड थे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुझे चाहिए ज्यादा, तो ज्यादा कैसे करेंगे, डॉपिंग करके। अब डोपिंग देखो कैसे करेंगे, देखना ध्यान से। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुझे इंक्रीज कराने हैं, तो देखो कैसे करेंगे। मान लो तुम्हारे पास सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम का, ठीक है। अब मैम आपकी वॉइस अटक रही है और मैम स्क्रीन में नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? यस मैम। विजिबल है मैम। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब डॉपिंग कराएंगे। अब डॉपिंग कराने के लिए भी, अब एक बात बताओ, सिलिकॉन जर्मेनियम कौन से ग्रुप में आ रहे हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं? चलो नहीं पता तो कोई बात नहीं। कार्बन वाले के हैं। ग्रुप 14 कुछ बोलते होंगे, ध्यान से देखना जरा, 14 एलिमेंट, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, अब हम डॉपिंग कराएंगे। अब डॉपिंग जब कराएंगे तो दो तरीके से दो तरीके का सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप और पी टाइप का सेमीकंडक्टर। एन का मतलब है इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब देखो, एन पी मतलब पॉजिटिव, पी पॉजिटिव यानी होल्स, ठीक है। इससे समझो कि यहाँ पे होल्स का डोमिनेंस ज्यादा है, ठीक है। अब एन से समझो इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डोमिनेंस ज्यादा है। तो ये दो तरीके से बनाएंगे, या तो मैं नंबर किस, भाई दो ही तो चीज है, एक तो इलेक्ट्रॉन है एक होल्स है। या तो मैं इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा दूं, अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा दिया तो क्या बन गया, एन टाइप। हाँ क्या इशू है बोलो, दोनों ध्यान से। अब अगर मैंने दो चीज है तुम्हारे पास सेमीकंडक्टर में, एक तो होल्स है दूसरा इलेक्ट्रॉन्स है,
अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा दोगे तो कैसे टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया, एन टाइप का। सुनो अभी, अगर होल्स का नंबर बढ़ा दिया तो क्या कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया, पी टाइप का। बढ़ाएंगे कैसे वो देखो। अब देखो एन टाइप का बनाना है मुझे। एन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए, ज्यादा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए। तो ध्यान दो, जर्मेनियम में सबके पास 4 है। अब डॉपिंग इस तरीके से करानी है कि 1000 एटम में से एक किसी दूसरे एटम को ऐड करेंगे। जैसे देखो जर्मेनियम में एक आर्सेनिक ऐड किया है, ध्यान से देखो, बहुत सारे जर्मेनियम में एक आर्सेनिक ऐड किया है। डोपिंग का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल तुमने बराबर का जर्मेनियम का एटम उठा लिया, इक्वल नंबर आर्सेनिक उठा दिए, डोप करा दिए। नो, बहुत लिटिल अमाउंट की डोपिंग होनी चाहिए। मान लो, अब मुझे एक्यूरेट नंबर तो नहीं बता, बट ये समझ लेना बहुत वेरी लेस अमाउंट की डोपिंग होती है। हजारों में कोई एक आर्सेनिक का एटम डालते हैं, ठीक है, 1000 जर्मेनियम तो एक आर्सेनिक, तो सपोज करो इतना होगा, वेरी लेस। मैंने आर्सेनिक का एटम ऐड किया। आर्सेनिक के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई बताओ जरा, आर्सेनिक के लास्ट शेल में। 5। देखो आर्सेनिक के शेल में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 होंगे ना। 5। तो 5 करो फिर, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। अब जर्मेनियम के पास कितने हैं, 4, है ना। यस मैम। अब ये बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनवाओ इसको। अब आर्सेनिक का जो एक इलेक्ट्रॉन है जो बिना बॉन्ड के रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो ये बच गया, ये बच गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये रहा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर दो तरीके की चीज, अब यहाँ पर देखो जो इंट्रिंसिक में हो रहा था वो तो होगा ही होगा, कोवलेंट बैंड का टूटना, फ्री इलेक्ट्रॉन निकलना और होल्स का मूव करना, है ना, वो चीज तो हो रही है। प्लस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि किसकी वजह से आए हैं, डोपिंग की वजह से। तो यहाँ पर डोपिंग की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस कोवलेंट बॉन्ड के टूटने की वजह से भी है, ठीक है। ओके मैम। तो अब देखो यहाँ पर होगा क्या, अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो एनर्जी लेवल होगा ये बहुत कम होगा। मतलब कैसे, अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं, देखो जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है ना, मतलब सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, इनका जो एनर्जी लेवल होगा, इनका एनर्जी लेवल कहाँ किसके पास होगा, 2 बैंड है, एक तो वैलेंस बैंड है और एक कंडक्शन बैंड है। तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन बच गया, इसकी जो एनर्जी होगी वो कंडक्शन बैंड के पास होगी, ठीक है, कंडक्शन बैंड के पास होगी। तो देखो सिर्फ और सिर्फ इतने अमाउंट की एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बस थोड़ी सी एनर्जी आप प्रोवाइड कर दो और इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कंडक्शन बैंड में पहुंचते चले जाएंगे। बट वैलेंस बॉन्ड यानी बॉन्ड ब्रेक कराना, ये एनर्जी है जो बॉन्ड ब्रेक के लिए चाहिए, वो थोड़ी ज्यादा है। ये रहा, ये कौन सा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ लाई कर रहा है, ये बताओ ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है ये कौन सा बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो कि आर्सेनिक का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। जो डोपिंग की वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा है वो भी तो किसी एनर्जी लेवल में आएगा। तो वो किस एनर्जी लेवल में है, ना तो वैलेंस बैंड में है ना कंडक्शन बैंड में है, वो कहीं कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे एक एनर्जी लेवल है, जस्ट नीचे, ठीक है। और वो कितना 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से कंडक्शन बैंड में पहुंचा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगी, हमारी एनर्जी, मतलब हमारे जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, 2 प्रोसेस साथ साथ हो रही हैं, एक तो बॉन्ड का ब्रेक होना, दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स डोपिंग की वजह से मिलना।
तो इसको बोला गया है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पढ़ो क्या लिखा है, व्हेन ए सेमीकंडक्टर ऑफ ग्रुप 14, ग्रुप 14 मतलब टेट्रावेलेंट, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिनके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनको हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट मतलब जिनकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, 5, उनके साथ अगर डॉप कराते हैं तो कैसे टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा, एन टाइप का। किस टाइप का, एन टाइप का। बोलो ठीक है इतना। अब एन टाइप में कौन कौन से हैं, आर्सेनिक के साथ करा सकते हो, और किसके साथ करा सकते हैं, पी, एसबी, ठीक है, इन सब के साथ। तो किस तरह ये ना याद कर लो, कई बार पूछते हैं अगर हम लोग सिलिकॉन को इसके साथ ऐड कराएंगे तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा। तो ग्रुप 15 के तो सारे एलिमेंट याद होने चाहिए। तो ये 3 है, पी, एएस और एसबी। क्या होता है एसबी, एसबी कौन सा एलिमेंट है, बताओ। मैम नाम याद नहीं आ रहा। एंटीमनी। एंटीमनी, ठीक है, वैसे मुझे भी नहीं याद था। तो ये हो गए तुम्हारे ग्रुप 15। तो एन टाइप बनाने के लिए ग्रुप 14 को 15 के साथ ऐड कराया जाएगा। 15 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, 14 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो पी टाइप बनाना है तो किसके साथ ऐड करवा दें, 13 के साथ, जिसकी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3, है ना। अगर हम यस मुझे मैम। पी टाइप बनाना है, जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर तो आपने देख लिया इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये अब देखो जो इलेक्ट्रॉन जो ये एटम है जिसको हमने ऐड किया है डॉपिंग वाला, इसको क्या बोलेंगे, देखो डोनर एटम। क्या एटम है ये, डोनर। डोनर क्यों बोला, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, एक्स्ट्रा था, तो एक्स्ट्रा था तो इसको डोनेट कर दिया। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में पूछेंगे इम्प्योरिटी एटम को क्या बोला है, डोनर एटम। कौन सा एटम, डोनर, क्योंकि ज्यादा है तो डोनेट कर दिया, ऐसे याद रखना। ये एनर्जी डायग्राम है कि डोनर लेवल जो है जस्ट नीचे है कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे, तो ये डोनर लेवल हो गया। यहाँ वो इलेक्ट्रॉन है जो आर्सेनिक और पी और एसबी के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस बॉन्ड इंट्रिंसिक वाला ये टूट के यहाँ जाते रहेंगे। अब देखो कंसंट्रेशन का बताया है, कंसंट्रेशन का कैसे है, एन एंड पी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन एंड होल, मतलब एन इलेक्ट्रॉन है, पी आपके होल्स हैं। तो एन टाइप में जो वो आपका कंसंट्रेशन है वो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखो। नंबर ऑफ जो होल्स हैं वो किसके बराबर रहेंगे, 2 तरीके के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे ये एन आई स्क्वायर क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। So when the concentration of the electron is increased above the intrinsic value, the addition of the donor impurities, the concentration of holes fall below the intrinsic value, making the product NP a constant. तो NP क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा as compared to NE. NE यानी इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में बहुत कम हो गया, ठीक है। तो कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, Ni स्क्वायर के। अब P टाइप में देखो ग्रुप 13 के साथ हम लोग ऐड कराएंगे। अब ग्रुप 13 के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो। अब सिलिकॉन या जर्मेनियम को चाहिए बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक वैकेंसी रह जाएगी ना। ध्यान से देखो इंडियम के पास जो है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, यहाँ इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो ये सिलिकॉन का एक जो बॉन्ड बन रहा होगा यहाँ पर ये क्या रह जाएगी, ये क्या है, वैलेंस, ये वैकेंसी है। अभी इस वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन देखो फिर घूमेंगे, ये आया, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वैकेंसी बची है ये किसके पास, ये वाले जो होल्स हैं ये किसके नियर लाई करेंगे, एक्सेप्टर लेवल के पास, मतलब सॉरी वैलेंस बॉन्ड के पास, ठीक है। तो ये वैलेंस बॉन्ड के पास लाई करेगी इनकी एनर्जी गैप। कौन से की, जो तुम्हारे होल्स हैं, तो होल्स का जो एनर्जी लेवल होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, तुम्हारा वैलेंस बॉन्ड के पास में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक तो होंगे ही होंगे,
प्लस जो यहाँ पर वैलेंस भी क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पर किसकी डोमिनेंसी ज्यादा हो जाएगी, होल्स की। तो होल्स के लिए हमें टेट्रावैलेंट एटम के साथ इम्प्योरिटी ऐड करानी पड़ेगी, जो कि तुम्हारे ये हैं इंडियम, बी, गैलियम, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ये रहा। यहाँ पर ये होल क्रिएट हो गया। अब देखो इसको क्या बोला है, क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो इंडियम कैसा एटम माना जाएगा, एक्सेप्टर। कैसा, एक्सेप्टर, क्योंकि वैकेंसी है, ये एक्सेप्ट करेगा, कहीं से होल आके इसकी वैकेंसी को कंप्लीट कर रहा होगा, तो दिस इज द एक्सेप्टर एटम। ये एनर्जी बैंड डायग्राम है। एक्सेप्टर लेवल कहाँ होगा, वैलेंस बैंड के पास, और डोनर लेवल कहाँ था, कंडक्शन बैंड के पास, याद रखना। मैम एक बार अर्सेनिक वाला भी बैंड वाला समझा दो, वो समझ नहीं आया। अर्सेनिक वाला उसका जो है वो कंडक्शन बैंड के पास होएगा। ये रहा, अर्सेनिक का कहाँ पे है, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। ओके मैम, ओके। और उसका कहाँ था, वैलेंस बॉन्ड के पास। यस मैम। बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो थ्योरी है कंप्लीट, इतनी थ्योरी भी बहुत है जितनी पढ़ा रही हूँ। कल हम लोग जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक एक दो लेक्चर और लगेंगे इसको कंप्लीट कराने के लिए, क्योंकि बहुत सिलेबस हट चुका है, ठीक है बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन। थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। पढ़ तो रहे ही नहीं थे वैसे तो। बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय। मैम मैं पढ़ रहा था।